देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि लाइन एंड एंगल्स जिस बच्चे ने बिल्कुल क्लियर कर लिया, अब लाइन है इसमें और एंगल है तो नाम से ही पता लगा। लाइंस क्या होंगी? ट्रांसवर्सल लाइन होगी। लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। उनके बेसिस में या तो एंगल्स को आपको करस्पोंडेंस करना है, या वर्टिकली अपोजिट एंगल, या एक्सटीरियर एंगल बनाना होगा, या इंटीरियर एंगल्स आपको समझाना होगा, या आपको को इंटीरियर एंगल्स कैसे आपका बनाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो these all angles are just depend upon the parallel lines which is intersected by one transversal line. ये सबसे जरूरत है आपकी समझने की। अब इस सवाल में देखो, जब तक आप किसी चीज के एक एक वर्ड को, एक एक कैरेक्टर्स को नहीं समझोगे, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हमारी बेसिक प्रॉब्लम आज की यही है कि जो बच्चे, मैंने वही बोला, अगर बोर्ड वापस आ जाए, हर स्कूल की औकात पता लग जाएगी। पहले मैंने आपको बोला निर्मला, सेंट थेरेजा से 2-4 बच्चे तो आ ही जाते थे, लेकिन बीड़ शिवा एक ऐसा स्कूल था जहां से सिर्फ एक ही बच्चा बोर्ड में 90 एबव लाता था, और वो आज भी होगा, आज भी हो सकता है। अगर 100 मार्क्स की आपका मार्किंग हो जाए, इंटरनल असेसमेंट को खत्म कर दिया जाए, पुराना बोर्ड पैटर्न वापस लाया जाए, तब बच्चे की औकात पता लगी। नहीं तो बच्चे की औकात और मास्टर की औकात और स्कूल की औकात, कोचिंग की औकात पता ही नहीं लग सकती। हर मास्टर तो कह रहा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, हर बच्चा कह रहा मैं तो पढ़ रहा हूं। जो दिन भर घूम रहा है आवारा, उसके भी 80% आ जाएंगे। अब रिजल्ट निकलने वाला है सीबीएसई का, फिर आप देख लीजिएगा। और जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं सब पूरे स्कूल्स को एसेस करता हूं, सारे स्कूल्स के बच्चों को एसेस करता हूं मैंने वो वीडियो के माध्यम से कल भी बोल दिया कि कल प्राइज सेरेमनी में सबसे टॉप लेवल में था मैं बैठा हुआ, और लोगों की हवा खराब थी। अब रावत कहेंगे क्या? क्योंकि स्कूल टीचर्स को मेन डर होता है कि हमारी कहीं पोल तो नहीं खुलती है। तो ये हमेशा याद रखो, आपको एक एक कैरेक्टर, एक एक वर्ड, एक एक स्टेटमेंट को क्लियरली समझना है। 2 लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम। अब आपका देखो, आज संडे है, टुडे इज व्हाट, 3 जुलाई। अब आपका सॉल्यूशन नंबर 1, इसका पहला है आपका क्या बोला? 2 लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम, यानी कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एंड एक लाइन ये है। कई लोग इसको क्या करते हैं, PQR लिख देते हैं। ये आपका नाम देखो, दिस ये PQR लिख दिया। आप इसको अगर ऐसे नहीं लिखते तो देखो, यू गिव द नेम्स टू देम ABCDEF। तो गिवन में देखिए, जरा क्लियर करो, आप क्या समझ रहे? कैन यू टेल मी आपका व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्या मतलब हुआ इसका? जरा इस स्टेटमेंट का मुझे बताएंगे आप मतलब? जी, सेम लाइन के पैरेलल 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स पैरेलल है, समानांतर है एक दूसरे के, सेम लाइन्स है। अब वो सेम लाइन कौन सी है वो आपको देखना है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वो जो 2 लाइन है वो भी एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब गिवन में क्या, AB इज पैरेलल टू EF एंड AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF। तो आपको कह रहा है टू प्रूव में आपको क्या करना है, आपको AB इज पैरेलल टू, आपको CD करना है। If 2 lines, देखो, if 2 lines are parallel to the same line, ये सेम लाइन है, ये देखो, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, इन दोनों को पैरेलल करो कह रहा है वो। देखो, आप समझ रहे मेरी बात? इज इट क्लियर? बोलो, समझे नहीं समझे? जी
समझ गए? तो आपका अब प्रूफ में आपका कर देते। अब एक लाइन से ये ट्रांसवर्सल लाइन आपका इसको पी पॉइंट पे, इसको क्यू पॉइंट पे, इसको आर पॉइंट पे आपका कर रहे हैं। पैरेलल प्रूफ करना है, याद रखिएगा, दिमाग में बना लो अपनी इमेज से। इमेजिनेशन इज द आई ऑफ सोल कहते हैं, याद रखिएगा। खाली हवा में मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने मत देखो, उनको कार्य नहीं, एक्टिव करो उनको, एक्टिव। उसके लिए आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपके ब्रेन में प्रेजेंटेशन आपको डालनी पड़ेगी, प्रेजेंट होना पड़ेगा, स्वस्थ होना पड़ेगा, हेल्दी ब्रेन रखना पड़ेगा, साउंड स्लीप होनी चाहिए उसके लिए। आपका नाम देखो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपका परफेक्ट, आपका प्योरनेस आपके अंदर आएगी। ये तो प्रूफ में आपका क्या देखो ना, 3 लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय 1 ट्रांसवर्सल लाइन T, ये T इंटरसेक्टेड, इंटरसेक्टिंग मत करो, इंटरसेक्टेड बाय, इंटरसेक्टेड एट P, Q एंड R पॉइंट्स। ये देखिए जी, आपका इन पॉइंट्स पे आपका कट कर रही है, ये देख लीजिएगा इंटरसेक्ट। अब यहां इन एंगल्स को बना दीजिए आप, तो देखो फर्स्ट, अब आपका देखो फर्स्ट ए बी इज पैरेलल टू ए। मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये रीजन आपको देना पड़ेगा। देखो ये गिवन है, अगर आप दूर हो या पास हो ये फर्क नहीं पड़ता है। आपका नाम देखो, दिस इज E। अभी इधर से आपका मैं A या इसको P लिख देता हूं, देखो दिस इज द P B, और आपका देखो ना दिस इज द R F। अगर दो पैरेलल, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 1 ट्रांसवर्सल लाइन, तो देखो ये गिवन है। अब गिवन कैसे है, कई बच्चों ने कहा, देखो ये देखो गिवन, इसका मतलब ये आपका जब ये गिवन है तो वो क्या हो जाएगा आपका पी बी इज पैरेलल टू आपका आर एफ भी आपका लिख सकते हैं आपका। इतनी बड़ी लाइन, तो दिस इज द पार्ट आपका, नाउ दीज आर द पॉइंट्स ऑन दैट, तो आपका देखो ये भी आप लिख सकते हैं। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये और ये। इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय द एंगल मेड बाय देम, व्हाट दिस एंगल आर लीनियर पेयर। किसने बोला लीनियर पेयर में 180 होता है सर, कॉमन आर्म के साथ। ये दोनों एंगल बराबर हैं, these both angle are equal, why? because 2 parallel lines are intersected। जी क्यों, कैसे, हाउ? 9WH फैमिली जब आप अपने दिमाग में खड़ा करेंगे ना, तब आप बेहतर सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब बेहतर सीखेंगे। करस्पॉन्डेंस एंगल सर, क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे में आप लोगों के टीचर्स को अवार्ड मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए CD इज पैरेलल टू आपका A, ये भी गिवन है। एंड द पाथ इज QD इज पैरेलल टू RF, इसी में से इसका, क्योंकि Q एंड R आर द पॉइंट्स ऑन CD एंड EF आपका नाम, ये गिवन में। ये भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया, जो आपको कई किताब में नहीं मिले। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसका भी देखिए आपका नाम, पोर्टफोलियो देख लीजिए। ये आपका दिस Q, ये D है आपका, देखो ना दिस इज RF एंड दिस इज 2, और ये आपका देखो ना दिस इज 3। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये भी क्यों, ये भी आपका देखो करस्पॉन्डेंस एंगल। पहचान होनी चाहिए आपको करस्पॉन्डेंस एंगल की सर, तभी तो मैं कह रहा हूं आप लोग मेरे वीडियोस को जरूर देखिए घर जा करके। ना देखो फ्रॉम कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर एंगल 3। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3
तो एंगल 3 की पहली वैल्यू देखो एंगल 1, और एंगल 1 आपका दूसरी वैल्यू एंगल 2। दिस इज द रिजल्ट, ये आपका आउटपुट निकल गया इन दो इक्वेशन से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आपका देखो नाउ द पोजीशन इज वेरी मच क्लियर। आपका देखो ना P, अब आपका यहाँ पे P देख लीजिए, आपका ये एंगल और ये एंगल इतने नजदीक वो कर देता हूँ इसको, तो देखो ये Q, जब दिस इज करस्पोंडेंस एंगल एंड दीज आर आल्सो करस्पोंडेंस एंगल, तो देखो अब आपका क्या हो गया, आपका ना देखो ये, अब यहाँ पे लिखेंगे इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगर ये भी कास्ट करस्पोंडेंस एंगल हो जाए, तो आपका अगर ये करस्पोंडेंस एंगल आप इसको प्रूव कर देते हैं, तो देखो जब करस्पोंडेंस एंगल ये हो जाएंगे, तो ना देखो दिस इज द AB इज पैरेलल टू CD, ये आपका बिना करस्पोंडेंस एंगल्स के ये प्रूव नहीं हो सकता, बिना ऑल्टरनेट एंगल्स के प्रूव नहीं हो सकता, बिना वर्टिकली एंगल के प्रूव। वर्टिकल एंगल में तो हालांकि आपका पैरेलल लाइंस को नहीं आप प्रूव कर सकते, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल में और करस्पोंडेंस एंगल्स में या को इंटीरियर एंगल्स में आप पैरेलल प्रूव कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। डू इट सर प्लीज, जल्दी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई आर्ग्यूमेंट है तो बताइए। एनी क्वेश्चन यू कैन रेज? नो, ओके। नाउ देखिएगा द सेकेंड क्वेश्चन इज, ये 2 मार्क्स में, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है। आपका टाइम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर आपने मेरा एक बोर्ड देखा होगा जो मैंने अभी रोल करके कहीं पर रख दिया है, उसमें मैंने लास्ट में आपका ना जो पॉइंट्स थे उनमें मैंने क्या लिखा था, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको कितना आता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप कितनी अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चंस को आप क्लीनली मार्क्स लाने तक आपका नाम, पासिंग मार्क नहीं लाना है, बेटर बेस्ट परफॉर्मेंस आपको निकालनी है अपनी क्लास में, आइदर दैट इज एकेडमिक और द प्रोफेशनल या कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम्स में आप जाओ। और कब निकालोगे? जब आप डेप्थ में पढ़ोगे, जब एक एक चीज को बारीकी से पढ़ोगे तब जाकर के निकालोगे। हवा में नहीं निकालता कंपटीशन। आप मुझे बता दीजिए कि जिस बच्चे ने साल भर कुछ पढ़ा नहीं है वो आज की तारीख में 90 ला सकता है, लेकिन कंपटीशन नहीं निकाल सकता है। कंपटीशन के लिए पूरे नॉलेज, पूरे डेप्थ घुसना पड़ता है, एक एक छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ता है। अब आप करेंगे इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। आप करेंगे फिर बार बार ABCD कर रहा हूं, आपका देखो क्या बात, ये P कर देता हूँ, इसको Q कर देता हूँ। अब बरसात आ गई ना तो लिखने में ऐसी दिक्कत करेगी। इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय, ये देखो 1 ट्रांसवर्सल लाइन, आप AB ना लिख के P और Q भी लिख सकते हैं, आप ट्रांसवर्सल लाइन को L भी लिख सकते हैं, और T है तो इसलिए ट्रांसवर्सल लिखते हैं। आपका नाम प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द 2 ऑल्टरनेट। देखो अब देखिएगा ये 2 लाइंस, अब आपका अगर मैं गिवन देखो, आपका देखो गिवन में आपका देखो P is parallel to Q and T is a transversal line intersect them का मतलब P and Q है। आपका देखो them का मतलब P and Q at R and S point, R and S points पे आपका कट कर देंगे। चेक कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा साहब ना। देखो दिस इज दैट, ये हो गया, ये आपका इंटरसेक्ट आपका ये, और इसमें आपका ना देखो दिस इज दैट। अब आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा, देखिए एक्स ले लिया मैंने, ये सर, एंड साथ में लिखना पड़ेगा देखो, एंड RX and SY are the bisectors। किसके बाइसेक्टर्स हैं? ऑफ एंगल। अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम मुझे देना ही पड़ेगा, आपका देखो इसलिए बेटर ये होगा कि यहाँ पे आप सिंपल से AP इज पैरेलल टू आपका नाम BQ कर दीजिए, BQ, तब ये बेटर रहेगा आपका देखो। बल्कि यहाँ पे भी अब आपका देखो ना, ये आपका AP आपका एंड आपका देखो दिस द BQ, ये लिख दीजिए।
आर एन एस, बाकी ठीक हो गया। देखो आपका नाम देखो, दिस ये आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए आर एस एंड एंगल क्यू एस आर। आप आर एस क्यू भी लिख सकते हैं, ये किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, लेकिन क्या होता है ऑल्टरनेट्स के लिए आपका देखो ये आप आर एस क्यू भी लिख सकते हैं। ये इंग्लिश का जेड बन रहा है जब इंग्लिश का when two parallel lines are intersected by one transversal line, तो ये एंगल जो आपका बन रहा है, दिस इज ए, दिस इज आर, दिस इज एस, दिस इज क्यू। क्लियर हो गया सब? कोई शक? अब देखिए 1 2, ये देखो बाई सेक्टर, बाईस लिख दिया मैंने, बाई सेक्टर। ये देखो मैंने वही बोला, थोड़ा सा पढ़ाकू बच्चा होगा, पढ़ाकू का मतलब किताबों से नहीं, पढ़ाकू का मतलब तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, याद रखेगा। बुक वॉर्म नहीं होना चाहिए कभी नहीं। तो ये यहीं से पता लगेगा, डबल कट सिंगल, इसका मतलब ये। अगर मैं बाइसेक्टर नहीं भी लिखता तो भी आपका नाम देखो, उससे पता लग जाता है कि आपका देखो ऐसा क्या। अब मुझे जो टू प्रूव करना है, क्या बोल रहे हैं कि द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स आर पैरेलल, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स, कि ये दोनों जो बाइसेक्टर्स है, इस एंगल और इस एंगल के, ये दोनों पैरेलल है, यानी कि आपका आर एक्स इज पैरेलल टू एस वाई। ये पैरेलल आपको करना है इधर टू प्रूव। पहले हमेशा गिवन मारो, गिवन स्टेटमेंट्स को लिखिए। आपका नाम देखो, जैसे ए पी is parallel to BQ and T is a transversal line making, ये आपका गिवन है। ये देखिए, इसका मतलब अब जरा ध्यान से देखिएगा आपका नाम, तो देखो एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल आर एस क्यू। Why? इंग्लिश का जड़ है, तो ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, खाली ऑल्टरनेट इंटीरियर, आपका ऑल्टरनेट एंगल लिख दिया आपने, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर भी होता है और एक्सटीरियर भी होता है, इसलिए बहुत प्रिकॉशन लेकर के काम करिए। मैं अगर आपका एग्जामिनर हूं तो मैं बिल्कुल आपके साथ कोई रिबेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूं। आपने खाली अल्टरनेट आपका एंगल्स देगा, मैं उसमें आपके नंबर मार्क्स काटूंगा, क्योंकि मुझे आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है या इंटीरियर है। जब नॉलेज तभी तो मैं देखूंगा। अल्टरनेट आपका कुछ भी, ये गाड़ी जा रही है, कहाँ जा रही है पता तो होना चाहिए, कि खाली बैठ जाओगे। जाना था दिल्ली, पहुंच गए देहरादून। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो देखो ऑल्टरनेट इधर देखिएगा। अब यहां पे दो चीजें, कल भी मैंने कहा था, या तो आप स्पेसिफाई कर दो बात को, नहीं तो अगर पहले कर देते तो मजा आ जाता। जब भी इंटरनल बाइसेक्टर की आप बात करते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर, अंदर के एंगल का बाइसेक्टर हो या एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो, बाहर के एंगल का भी बाइसेक्टर होता है। बाहर का एंगल मतलब जैसे ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। जब इंटरनल बाइसेक्टर होगा तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और जब एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा तो आपका मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। देखो अब आपका देखो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, इंटरनल बाइसेक्टर से, तो देखो आपका हाफ ऑफ एंगल ए आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आर एस क्यू। देख लीजिए, ऑल्टरनेट है, करस्पॉन्डेंस नहीं है। ऑल्टरनेट और करस्पॉन्डेंस में लिखने का डिजाइनिंग सिस्टम आपके कितना भयंकर है। ये नहीं कि जो मर्जी आ रही, जहां पे बाएं पांव का जूता दाएं पांव में पहन करके देखो क्या फर्क पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? जो आपकी आर्च बनी होती पांव की,
आर्च जो होती है यहाँ, ये आर्च के हिसाब से तो जूते की सेटिंग होती है ना, ऐसे ही इसमें भी, इसमें लिख लेगा। अब कोई ये कहता करस्पॉन्डेंस को शो करना अंदर की तरफ बाहर की तरफ और अल्टरनेट्स को अंदर बाहर दोनों, समझ लीजिए क्या कह रहा हूं। अब देखो इसका हाफ ऑफ एंगल ARS, अब मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे पहले ये देखिए, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं तभी लिख पाऊंगा जब मेरे पास आपका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होगा। ये स्पेसिफिकेशन क्या होगा देखो ना, देखो फर्स्ट RX इज N एंगल बाइसेक्टर ऑफ आपका एंगल ARS। ये देखो इधर दीदी तो देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। फर्क देखिएगा। अब आपका स्कूल टीचर क्या फर्क क्यों नहीं पड़ता फर्क, उल्टी कमीज पहन के चले जाना स्कूल में, लोग हंसेंगे नहीं हंसेंगे। ऐसे बच्चे को सद्बुद्धि देनी है ना, बच्चे का विकास डेवलप। देखो क्या लिखा देख लीजिएगा अभी आप, ये ऑल्टरनेट एंगल्स पे कर रहा हूं। आपके स्कूल टीचर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क पड़ता है। देखो आपका मार्केट में एंगल 2 इज, मैंने 1 इज इक्वल टू 2 नहीं लिखा, देखो 2 इज इक्वल टू 1 लिखा है, जरा ध्यान से देखिए। 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हाफ। क्यों क्यों वाई, रीजन दो। रीजन क्या है, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये रीजन है। ये दोनों इक्वल कैसे हुए, क्या एंगल बाइसेक्टर की क्या निशानी है, क्या आइडेंटिफिकेशन है, वो लिखा है देखो रीजन। इसके बाद देखिए अगर ये समझ में नहीं आए देखो फिर देखिए आपका देखो SY इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल RSQ। ये कौन कह रहा है, गिवन कह रहा है, G फॉर गिवन, G फॉर जीनियस, और G फॉर गधा भी होता है हिंदी में, और G फॉर जीनियस। जीनियस का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये गिवन है, G फॉर गिवन। घर जाके आपने बोला G का मतलब क्या होता है रावत सर ने, तो यहाँ तो गिवन ही नहीं लिखा, पूरा नहीं, ऐसे भी होंगे। अब देखो यहाँ, अब यहाँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 3 नहीं लिखा, देखो देख लीजिएगा ध्यान, 3 इज इक्वल टू 4 लिखा, वहां 1 इज इक्वल टू 2 नहीं लिखा था, 2 इज इक्वल टू 1 लिखा था। देखिए आपका इज इक्वल टू, ये आपका हाफ ऑफ देखो आपका एंगल RSQ। इसमें भी ये जो ऊपर आपने सेम रीजन लिखा है ना, डू एस एबव, ऊपर वाले की तरह ये रीजन, यानी कि ऊपर वाले की तरह रीजन हो गया। देखो आपको अब देखिएगा इधर देखिए ARS की जगह में आइदर यू कैन राइट 2 और 1, तो मैं पहले वाले को प्रेफर कर रहा हूं। तो देखो RSQ की जगह में मैं पहले वाले को प्रेफर कर रहा हूं। लिखने के ढंग से 4 इज इक्वल टू 3 नहीं लिखा मैंने, देखो दिस इज माय रिजल्ट। 3 4 ये था तो 5 था, ये 5 3 और 4 से आ रहा है। क्यों आ रहा, ये पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर को मैं हमेशा डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, और डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद ये मैंने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करना था, लेकिन मैंने साइड में कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने हाफ 2 कैसे रखी, इसकी वैल्यू 3 कैसे रखी, वो ये बता रहा है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी, like a universal solvent which is water। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आपका देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये देखिए, ये देखिए अब पोजीशन ये आ गई, देखिए x r, ये देखो आपका नाम ये s, और देखो ये y, और ये देखिए आपका ये 2 और ये 3 हो गया। आपका इंग्लिश का z बना हुआ नजर आ रहा है,
इसका मतलब ये आपका इफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अगर काश ये भी आपका नाम, आप इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आप लिख देते हैं, और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए तो देयरफॉर आपका नाम देखो एक्स आर इज पैरेलल टू एस ओ। एक्स आर या आर एक्स जो है ऊपर से नीचे को आ रहा है ना, आर एक्स इज पैरेलल टू एस वाई, यही देखो आपका ये प्रूफ। जा करके ये किताब में क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने कैसे किया, उसने कैसे किया, किताब वाले को देख के आपकी समझ में आ सकता है या नहीं, और मेरे लिखने से आपकी समझ में आ रहा है या नहीं, दोनों को घर जाकर के चेक कर लीजिएगा। इज इट क्लियर सर? प्लीज डू इट। ये जो रीजन लिखते हैं ना, दीज ऑल रीजंस मस्ट बी आपका नाउ इन फ्रंट ऑफ दीज, ये इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैल्यूज आप इसकी असाइन यहाँ कर रहे हैं तो ये इसके सामने। हालांकि मेरे हिसाब से, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं शॉर्ट वीडियो बना करके नहीं बना सकता, मैं तो नहीं बना सकता, जबकि कायदे से क्या होना चाहिए, ये मुझे यहाँ स्पेसिफाइड करने चाहिए थे पहले, तब जाकर के इसके बाद आपका नाम देखो ये लाइन्स आनी चाहिए। मेरा जो अपना मानना है, याद रखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, देखो मैंने कहीं भी इसमें फिगर नहीं, किताबों में आप देखेंगे फिगर बनी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा और मोटिवेट कर रहा हूं कि जब आप फिगर बनाना शुरू कर देंगे आपका लाइन्स एंड एंगल्स आपको समझ में आ जाएगा। तो फिगर को हमेशा जब भी आप किसी एक्स्ट्रा बुक से सवाल कर रहे हैं, फिगर को ऊपर हाइड कर दीजिए, उसके ऊपर से अपनी पाम रख दीजिए, अपनी फिंगर्स को रख दीजिए और क्वेश्चंस को पढ़ो और उसके बाद बनाओ। देखो लाइन्स ए बी एंड सी डी आप करना, देख लीजिएगा ध्यान से, ये देखिए लाइन ए बी एंड देखो ये सी डी इज पैरेलल, यानी कि गिवन अगर आप देखेंगे तो गिवन में देखो ए बी इज पैरेलल टू आपका देखो सी डी, देखिएगा। अब उसने क्या बोला है, P इज एनी पॉइंट बिटवीन टू लाइन्स, P कोई पॉइंट है इसके बीच में, कहीं भी रख लो, P थोड़ा यहां पे लिख देगा, ये P पॉइंट है। तो देखो P इज ए पॉइंट बिटवीन दिस पैरेलल लाइन्स, ये गिवन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब आपको टू प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए बी पी एंड सी। अब आप कहेंगे यार ये क्या, ये लफड़ा क्या है, ए बी पी कहां से बनेगा? बिल्कुल बनेगा आपका, ऐसा है नहीं कि ये आपका बनेगा नहीं। देखिए अब आप इसको बहुत ज्यादा नहीं दूर करते तो यहाँ कर देते हैं, देखो आपका नंबर। अब आपका देखो ए बी पी, ये देखो एंगल ए बी पी और एंगल सी डी पी, देखो ये एंगल इज इक्वल टू, ये कह रहा है आपको प्रूव करना है एंगल डी बी पी। एंगल्स को देखो जो प्रूव करना है, आप देखो टू प्रूव में आपको क्या कह रहा है, एंगल ए बी पी प्लस एंगल सी डी पी इस इक्वल टू आपका एंगल बी पी डी या डी डी पी बी, जो भी कह रहा है, बी पी बी कर सकते हैं और डी पी बी भी कर सकते हैं। फिगर बना होता तो दाड़ दाड़ हो सकता है थोड़ी देर, लेकिन देखो मैंने फिगर हटा ही दी, मैं कह रहा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो, गिवन के बेस पे आप दिमाग की इस्तेमाल करो। ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है देखो, और P एक पॉइंट उसके बीच में, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, और जब क्या करो ए बी पी आपका ए प्लस सी डी पी आपका ये ऐसे बोलेगा। अब आपको एक चीज करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन की थोड़ा सा जरूरत होगी, इधर से तो कहें आपका थ्री पॉइंट ड्रॉ पैरेलल लाइंस, draw a line parallel to these parallel lines,
पी से अब आप क्या करेंगे, ये देखो पी से ऐसे, ये देखो, ये इसके पैरेलल, दोनों के पैरेलल खींच रहे। आप ऐसा पूछ के लिए क्यू और आर है, यानी कि क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी एंड क्यू आर इज पैरेलल टू सी बी। ये हो गया कंस्ट्रक्शन का मतलब। देखिए अब आप ज्वाइन पी विथ बी एंड डी, ये लिखना पड़ेगा। ये देखिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए हमेशा, ये याद रखिएगा। फिगर अगर बनी होती तब वहां डॉटेड लाइन नहीं थी। मैंने क्या किया है फिगर में, ये कंस्ट्रक्शन बताता है। वहां जब आप किताब में फिगर देखिए, फिगर बना हुआ है, उसने तो बना करके दे दिया ना आपको, लेकिन हमने क्या किया ये आप करें। अब देखिएगा यहां इधर से पेन को छोड़ दीजिए, ये देखिए प्रूफ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। एंड देखो क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी, ये देखो ये बाई कंस्ट्रक्शन है, ये जो गिवन है ये बाई कंस्ट्रक्शन है। देखो अब इसमें काम होगा, गिवन आपका देखो ये देखो आपका एंड P is a point anywhere between two parallel lines। ये देखो गिवन जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन किया मैंने, देखो अपना तो कंस्ट्रक्शन किया, इतना पार्ट मेरे पास आके देखिए, ये देखिए क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी, ये बाई कंस्ट्रक्शन है। एंड अगर आप इसमें क्लियर करेंगे देखो बी पी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। साथ में मैंने और जोड़ दिया, रीजन की बात कर रहा हूं। देखिए इंग्लिश का जेड बन गया भाई, इंग्लिश का जेड बन गया ना, बन गया। तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, alternate interior angles, that's very fine। अब देखिए QR is parallel to CD, why? By construction। अब नीचे वाला पोर्शन देखिए, लिखने का स्टाइल मैंने वही बोला था, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसमें, क्योंकि मुझे जो चाहिए आई जस्ट वॉन्ट इट, हाउ इट विल कम, कैसे आएगा ये सबसे बड़ी। आप हाउ यू आर गोइंग टू बी प्रोसीड इट, व्हाट इज योर प्रोसेस, व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी टू राइट, कैसे लिखने का आपका, वो आपका लिखते हैं। ये हो गया। अब देखो मैंने एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, देखो इंग्लिश का उल्टा z बन रहा है, इन्वर्टेड z, अपोजिट z, इंग्लिश का z ऐसे, अभी उल्टा z हो गया ना, तो भी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। व्हाई? व्हाई? बोलो जल्दी बताइए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों? अरे मैंने 3 यहाँ लिख दिया,
ऑल्टरनेट, बिल्कुल सही बात है, तो घबरा क्यों रहे, नीचे से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तभी मैंने कहा था लिखने का भी अपना खास अंदाज है। 4 = 3 नहीं, 3 = 4। ये सारी चीजें आपको समझनी है। देखिए किसी भी किताब में जाकर के देखो ना कि इतना समझाने के लिए अगर फिगर बनी हो तो आप करेंगे, आप क्या करेंगे देखो, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 and equation number 4 on both hands. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ये मतलब हुआ इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के साथ ऐड होगा, इसका राइट इसके राइट के साथ होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 एंगल 1 को क्या लिखोगे, ए बी पी। ए बी पी चैनल नहीं है, समाचार वाला, एंगल ए बी पी प्लस एंगल 3 को क्या लिखोगे, सी डी पी। अब मैं 1 को यहाँ, ये देखो, ये आपका, ये देखो मैंने 1 को मैं लिखता ए बी पी, फिर 2 को मैं लिखता बी पी आर, और इधर 3 को मैं लिखता सी डी पी, और इधर मैं 4 को लिखता आपका डी पी आर। इसलिए ये छोटे छोटे नंबर्स के साथ बाकी बात को लास्ट में नंबर्स की वैल्यू को रख दीजिए। इसे एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 कितना है, एंगल बी पी आर, और प्लस एंगल 4 कितना है, डी पी आर। हो गया। अब इसको तो रहने दीजिएगा, एंगल ए बी पी और प्लस एंगल सी डी पी, इन दोनों एंगल्स को मिला के देखिए, बी पी आर और प्लस डी पी आर। आप इसको बी पी डी भी लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में डी पी बी लिखा है तो इसको डी पी बी लिख दीजिए। दिस एंगल 2 + 4, पूरा एंगल 2 + 4 इज कंप्लीट एंगल। इज इट क्लियर हो गया सर? एनी डाउट? नो डाउट? डू इट प्लीज। अगर आप मुझे कहते सर इसका शॉर्ट वीडियो, कहाँ शॉर्ट वीडियो बना सकता हूं, बताइए तो। इससे छोटा तो मैं बना ही नहीं सकता, जब तक मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करूंगा तब तक मैं आपको कैसे लिखने का ढंग सबसे 4 = 3 को अगर आप ऐड करते नहीं आता है आपका 4 आपका तो क्या लिखते हैं, इसका लेफ्ट राइट के साथ जोड़ो, उसका राइट लेफ्ट के साथ, ऐसा नहीं होता है। लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट के साथ ही जोड़ो। तो इसमें शॉर्ट वीडियो कहां से बनाऊंगा बताइए तो। मैं ये सोचे ना, बोलिए उनको। देखिए अब ये क्वेश्चन अगर किताब के हिसाब से आपको फिगर बना करके देता, इट वॉज वेरी मच इजी टू एक्सक्यूट दिस क्वेश्चन, लेकिन यहां मैंने इसका बिल्कुल हटा दिया। आपका देखो, अब यहां देखिएगा सर, इधर देखिए प्लीज, सॉल्यूशन नंबर 4 को जरा देखिएगा ध्यान से, पेन को छोड़ दीजिएगा, you keep your pen down. MN is parallel. If M is parallel to N and 2 transversal line, 2 TW और 2, जिसको मैंने ऐसे इनिशियल अब कैसे लिखा है, T मैंने ट्रांसवर्सल लाइंस, 2 ट्रांसवर्सल लाइंस L L P है, वो भी पैरेलल है। ये L है और ये आपका देखो ये P है, ये भी आपका नाम देखो दिस इज ये भी आपका पैरेलल है। अब अगर आप गिवन में देख लीजिएगा, देखो प्लीज इधर देखिए, गिवन में M is parallel to N and 2 transversal lines L is parallel to P, ये गिवन में है। Making angle 1, angle 2, angle 3। अब आपका देखो इसमें एंगल 1 = 105 दिया हुआ है। अब आपका देखो, ये मैंने स्पेशली फिगर को इसलिए हटाया, अब आप 1 कहाँ मानोगे, 2 कहाँ मानोगे, 3 कहाँ मानोगे।
अरे कहीं तो मानोगे। सब अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, देखो ना, ये तभी मैंने कहा आप इसको सारे चैनल में आज जाकर के देखो, और मुझे क्योंकि संडे के दिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर, इसलिए मुझे आज रिपोर्ट चाहिए आपकी कि हमने ये इस क्वेश्चन को देखा, ये फिगर के साथ था, आपने बिना फिगर के कराया, उसमें एंगल 1, इसमें कहीं भी देखो आपका, इसमें सिर्फ मैंने सब कुछ फिगर हटा दिया, बस 1 = 105। ये 4 पैरेलल, 2 पैरेलल और 2 पैरेलल, 2 पेयर्स पैरेलल्स के हैं, और ये एंगल 1 2 3 बना रहे हैं। कहाँ पे बना रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन एंगल 1 = आपका देखो 105 रखा है मैंने। यानी कि अब आप इसके दिमाग में एक चीज में 105 90 डिग्री से ऊपर है, और 105 आपका 180 से नीचे, इसका मतलब भाई साहब ये ऑब्ट्यूज एंगल तो है। क्लियर, दिमाग में बना लिया। अब मैंने अगर सपोज के लिए इस ऑब्ट्यूज है ना, या तो यहां रखूंगा, या तो यहां रखूंगा, या तो आपका यहां रखूंगा, या तो यहां, समझ लीजिएगा, ध्यान रहे। अब मुझे एंगल 3 एंगल 2 आपका और एंगल 3 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, टू प्रूव, बल्कि टू प्रूव नहीं है, यहाँ पे फाइंड आउट है, प्रूव थोड़ा करना है, फाइंड आउट। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल 2 एंड एंगल 3। अब आती बात कहाँ रखूं यार, ये देखो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर मैं इसको यहाँ नहीं लिखूं, देखो आपका ना, ठीक है कोई बात नहीं, देखो आपका मैंने आपका इसको प्रूफ कर रहा हूं या इसको एबोल्यूशन कर रहा हूं। एबोल्यूशन का मतलब समझते हैं, मैंने क्या कैलकुलेशन नहीं लिखा। एबोल्यूशन का मतलब परफेक्ट माइनर के अंदर घुस जाओ तभी मेजर आपको मिलेगा। एबोल्यूशन में देखो, अब आपका M is parallel to N and 2 transversal lines L is parallel to P. Sir, given. देखो ये पहला, और दूसरा देखो एंगल 1 इज इक्वल, देखो एंगल 1 इज इक्वल 105। आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए यार, वाओ ये तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि इट इज मोर देन 90 लेस देन 180, इससे ज्यादा मोर देन 90 लेस देन 180, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब इससे ज्यादा क्या स्पेसिफिकेशन दूंगा सर, तो इसका मतलब मैं एंगल 1 को यहां भी रख सकता हूं, मैं एंगल 1 को देखो यहां भी रख सकता हूं, सारी चीजें बताऊंगा, चाहे थोड़ा सा मुझे 5 मिनट और ज्यादा लेना पड़ेगा। ये मैंने यहां एंगल 2 को देखो मैं यहां रखूं, देखो मैंने यहां रख दिया, या आपने कहा नहीं यहां मत रखो सर, यहां रखो, तो मैं यहां रख देता हूं। एंगल 3 को मैं यहां रखूं या यहां रखूं, कहीं भी रखूं, क्या वैल्यू आती है, देखो मैंने एंगल 3 को सब कुछ यहां सब कुछ बताऊंगा कहां पे मैंने रखा है। मैं एंगल 1 को यहां भी ले सकता, देखो अब देखिए ठीक हो गया सब। देखिए अब आपका देखो थर्ड में आइए, देखो M is parallel to N गिवन, ये दिया ही है, फिर भी मैंने लिख दिया। आपका देखो मैं क्या करूंगा, यहां आपका 4 बना दूंगा, देख लीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई अरे हाई नहीं, वाई कॉमन आर में है, कॉमन आर, एग्जैक्टली गॉड ब्लेस यू। नाउ ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, मैंने वही बोला था। देखिए 1 की वैल्यू 105 और प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 रख दीजिएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू दिस 105 इज गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसका ओटी में इसका साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो आपका 180 में से 105 क्या कितना आया, अरे जल्दी बोलो, मैथ इतनी कमजोर है तुम लोग की। 75। सर ये 75 आ गया, देखिए अब देखो
एम इज पैरेलल टू एन, देखो ये गिवन है, फिर भी देखो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, ये गिवन है, गिवन है। इसका मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, और दोनों की इसकी वैल्यू भी 75 होगा। क्यों क्यों? अरे अंकल लोगो, ये इंग्लिश का जेड बन रहा है, आप करिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट्स वेरी फाइन। ये आपको सिर्फ आपके लॉजिक को क्लियर करने का एक रास्ता बता रहा। एंगल 1 कहां माने? अरे भाई कहां मानेगा कोई, तू आपका तोप थोड़ा चला रहा है, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो कहीं भी मानना। लीनियर पेयर बनता ही किससे? को इंटीरियर बनता किसके कॉम्बिनेशन से? ये पहले आपको याद आना चाहिए। अब ये हो गया 4 इज इक्वल टू 2। अब आपका देखो ना, L इज पैरेलल टू P, देखो गिवन है, L इज पैरेलल टू P, ये गिवन है। इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 75। क्यों? अरे बोलो अंकल लोगो, ये L है और ये P पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं देख रहे हो यार, ये ट्रांसवर्सल लाइन। अब M यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 2 और 3 दोनों की वैल्यू 75 हो जाएगी। क्यों? को इंटीरियर कहां से हो जाएगा? करस्पॉन्डेंस एंगल, दैट्स वेरी फाइन। आपका आंसर आ गया, 1 का भी 2 का भी 3 का भी। देखिए अब बात आती है, देखो सर आप तो अपनी मर्जी के मालिक हो, आप हम बच्चे हैं, आप हमें यहां क्यों माना, यहां क्यों नहीं माना? अरे भाई यहां मान लेना, तू क्या आफत आ रही तुझे? ठीक है, यहां मान लिया मैंने, तू यहां मान लेता हूं, ठीक हो गया, कोई शक तो नहीं है? चलिए यहां मान ले, ले ये तो आपका लॉजिक क्लियर करने के लिए बता रहा हूं ना मैं। देखो अब देखो, और अब मैंने सिचुएशन को बिल्कुल आपका देखो ना, वो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 105 दिया, गिवन है, गिवन है। इसका मतलब सर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब मैं इधर थोड़ा चेंज कर, एक्यूट तो बना ही नहीं सकता ना। इस 105 को यहां भी नहीं लिख सकता, यहां भी नहीं लिख सकता, यहां भी नहीं लिख सकता, यहां भी लिख सकता। अरे यार जहां उसकी प्लेस होगी वहीं तो लिखोगे आप, ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपका देखो ये हो गया सर, तो ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं 4 मान लेता हूं, देखो ये तो आपका गिवन था, ये गिवन था। देखो अब आपका ना, देखो M इज पैरेलल टू N, देखो M इज पैरेलल टू N एंड P इज अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट, देन इंटरसेक्टिंग लिख दे, तो इंटरसेक्टिंग देन उनको काट रहा है, इधर देखो काट रहा है। पॉइंट का नाम लिखना चाहो तो आपका देखो नाम, आपका क्यों लिख दे, इंटरसेक्ट एट क्यू, और आपका आर पॉइंट का क्यू एंड आर पॉइंट। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? अरे बोलो, अपना मुंह तो खोलो, हैं? बिल्कुल सही आपने बोला, द सम ऑफ 2 को इंटीरियर एंगल्स, आपका नाम ये ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस होता है, तब जाकर के इसको आपका को इंटीरियर एंगल्स का सम कहा जाता है। तो दिस इज 105 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 105, ये आपका ओटी में चला गया, तो देखो एंगल 4 इज इक्वल टू आपका नाम कितना आ गया? 75। इट वाज 1, नाउ इट इज 2। देख रहे हो सर? अब देखो
अब आपका थर्ड देखिए, ये जो सिचुएशन आई ये कैसे आई, देखो ये पैरेलल थे, देखो दिस, ये आपका यहाँ पे आर पॉइंट था, ये आपका देखो ये भी ये और ये पैरेलल थे, आपका देखो ये 105 दिया था, ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, इनके को इंटीरियर एंगल के सम से आपने इसको कर दिया। अब आपको तीसरी मुलाकात, 4 आपका 75 डिग्री आ गया, ये 2 है, अब 2 निकालो, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, क्यों, व्हाई, एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है सर, कोई शक, आर यू श्योर? अगर इसके बाद मैं यहां पे 5 बना, देखिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये सर हम 1 कहाँ रखे, 2 कहाँ रखे, कहीं हो सकता है कि बात को YouTube में आपका लोग क्वेश्चन करने लगे, सर ये किताब में तो फिगर बनाया था आपने, उसने 1 यहाँ रखा, अरे यार 1 तो फिगर बनाना, पहले फिगर बनाना तो सीख, क्यों किताबी कीड़ा बनता है। ये देखो अभी हो गया आपका, देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, L is parallel to M, क्या है गिवन, L is parallel to M and sorry L is parallel to P, sorry बोलो, and M is a transversal line। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन देखो ये है, ये आपका L है और ये आपका P है, और देखो आपका ये M ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, ये देखो आपका ये 2 है, ये 5 है, एंगल 2 is equal to एंगल 5 is equal to 75 डिग्री, why? exactly corresponding angle। अब देखिए, अब देखो फिर M is parallel to N and L is a transversal line। ये देखो अब सिचुएशन क्या है, देखो ये सिचुएशन, ये M पैरेलल है, ये N पैरेलल है, आपका देखो ना दिस इज द, ये T है, आपका देखो ये आपका 5 आ गया, और आपका देखो ना ये 3 है, 5 को हमने ऑलरेडी 75 निकाल दिया, ये देखो आपकी सिचुएशन है। तो आपको मैं अगर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 75 डिग्री देखो, हाउ, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, ब्यूटीफुल, लास्ट में हमने 3 निकालना था, 3 यहां भी 75 आया, 3 यहां भी 75 है, मैं कहां रखूं, अरे कहीं भी रख भाई, तुझे ये लॉजिक तो क्लियर होना चाहिए। लीनियर पेयर भी आ गया, एक्सटीरियर एंगल भी आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर भी आ गया, आपका को इंटीरियर एंगल भी आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी मैंने देखो सारे लिखे। इस सवाल को आप आज जाकर के, क्योंकि संडे मैंने आपके लिए कंज्यूम किया, मेरे बहुत काम थे घर पे, मैंने उनको रोक करके अभी घर जाकर के मेरा, अभी आपके पीछे 10th आएगा, उसके बाद 12th आएगा, देखो पूरे 10 बजे तक मैं बिजी हूँ सुबह से। आप इस सवाल को स्पेशली जा करके सारे YouTube चैनल में डालना, और उसके बाद अगर किसी ने और करके समझाया हो, 1 को इधर रख के उधर रख के, आप कहेंगे नहीं सर आपने, आपसे बेटर मैं उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं पान की दुकान भी खोल सकता हूँ यार, वहाँ पे भी सीडलिंग पान वाला लिख दूंगा, तो वहाँ भी लोग आएंगे, इतना क्वालिफाइड बंदा है क्या, पान की दुकान क्यों खोल दी, करते हैं लोग, सब्जी का धंधा कर रहे हैं MBA करके। एंटरप्रेन्योरशिप, मेक इन इंडिया, शाइन इंडिया के तहत काम कर रहा हूँ सर। अब कब इंडिया साइन होगा ये तो पता नहीं, जब आप साइन होंगे तब मैं साइन होगा। SIGN वाला नहीं, SHINE वाला साइन। इसको जाइए और घर जा करके सबसे पहला काम करिए, नाश्ता करिए, या नहाए धोए नहीं है तो नहाइए धोइए, या आप साल में एक बार नहाते हैं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं मैल से तो वो भी आप समझ लीजिए, आपके घर वाले जो कहे हो, लेकिन पढ़ने रेगुलर आओ, बदबू के साथ मत आना बस।
अब नहाओ नहीं नहाओ, डिओड्रेंट डाल करके भी कुछ नहीं होता। हाँ, डिओड्रेंट भी शर्मा जाएगा जब 1 महीने से नहाओगे नहीं तो इस सवाल को देखिएगा। आई जस्ट वॉन्ट द कमेंट्स। मैंने कह रहा इसको शेयर करो, मैंने कह रहा इसको लाइक करो, मैंने कह रहा सब्सक्राइब, मैं कह रहा हूँ कि इसमें कमेंट्स दो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल जिसने करोड़ों में खरीदा है किसी और को, उन दोनों में जा करके देखना और फिर उसके बाद मुझे जवाब देना। बाकी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है सर, ना मैं किसी का कॉम्पिटिटर हूँ, ना कोई मेरा कॉम्पिटिटर है। जो कहेगा कि मैंने इस सवाल को कर दिया, कर रहा हूँ, करूँगा, बहुत अंतर है। मैंने तो कर दिया है, उसने भी कर दिया होना चाहिए। वो उतने सालों से चैनल में काम कर रहे हैं, मैं तो 6 महीने से कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। प्लीज